बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू अब स्टडी कर लो। अब से जी हम अकाउंटिंग के एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं। ये किस किस के लिए हेल्पफुल हैं? ये आईकॉम के लिए, बीकॉम के लिए, कॉमर्स के तमाम टेस्टों के लिए जो कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स हैं आपके सीएसएस के, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिल्कुल ही नए सिरे से अकाउंटिंग को समझना चाहते हैं, एमसीक्यूज़ के अंदर मसला है, तो ये वीडियो जी आपके लिए। अच्छा जी, अगर तो आप कुछ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें, पूरा समझें, क्योंकि मैं आपको तमाम चीज़ें विद लॉजिक के साथ बताऊंगा। ये नहीं कहूँगा ये ऑप्शन नंबर ए ठीक है, बी सही है, आप रटा लगा, नहीं, आपको विद लॉजिक भी बताऊंगा। नहीं जी, शुरू करते हैं। जिसने पढ़ना है तो ठीक है, नहीं तो बाकी लोग जाकर कोई फिल्म वगैरह देख लें। ओके जी, आगे चलें जी। पहला एमसीक्यू सबसे पहले लिखा है जी, द नीड फॉर विच मैन हैज़ टू पे मनी। नीड्स कहते हैं जी ज़रूरियात को, वो ज़रूरियात जिसके लिए इंसान को पे करना पड़ता है, क्या? पैसा, मनी। वो कौन सी नीड्स होती हैं? ले जी, लिखा है इकोनॉमिक नीड, फिर लिखा है नॉन इकोनॉमिक नीड्स, फिर लिखा है बिजनेस, फिर लिखा है ट्रांजेक्शन। इसका सही ऑप्शन है जी, जो इसका जवाब है वो है ए पे। वो लिखा है जी इकोनॉमिक नीड्स। इकोनॉमिक नीड्स का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक कहते हैं जी हम माशी को, किसको हम कहते हैं जी? माशी। ऐसी ज़रूरियात जो कि माशी है, माशे को हम पैसे कहते हैं। वो यही वो पूछ रहा है कि द नीड फॉर विच मैन हैज़ टू पे मनी, वो वाली ज़रूरियात जिसके लिए इंसान को पैसे पे करने पड़ते हैं, उन्हें माशी ज़रूरियात कहते हैं। बी नंबर पे उसने यहाँ पे हमें बताया जी गैर माशी। नॉन इकोनॉमिक का मतलब होता है जी गैर माशी, इस तरह से। ठीक है, याद रहेगा, यकीनन याद रहेगा इंशाल्लाह ताला। आगे चलें जी, बी पे लिखा है जी एनी लीगल एंड रेगुलर एक्टिविटी। ले जी, लीगल को फोकस कीजिएगा, रेगुलर एक्टिविटी को फोकस कीजिएगा। आगे लिखा है अंडरटेकन फॉर द पर्पस। पर्पस क्या है? जिसका अर्निंग प्रॉफिट है। ले जी, सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि बिजनेस की है। अब वो वाला काम बिजनेस होगा जो कि लीगल है, जो कि रेगुलरली आप करते रहते हैं और जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना है, वो हम उस चीज़ को ही सिर्फ बिज़नेस कहेंगे और कोई चीज़ हमारे लिए बिज़नेस नहीं कहलाएगी। आगे तीसरे नंबर एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं जी फटाफट से। लिखा हुआ जी गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय बिजनेसमैन। चीज़ें अगर कोई मैन्युफैक्चरर बिजनेसमैन है वो मैन्युफैक्चर्ड करता है तो वो कौन सा बिज़नेस कहलाएगा? याद रखेंगे तीन तरह का बिज़नेस होते हैं। ट्रेडिंग बिज़नेस वो वाला बिज़नेस है जिसके अंदर आप चीज़ें बनी बनाई ख़रीदते हैं और इसे ज़्यादा पैसों के ऊपर आगे बेचते हैं मार्केट में। मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है जिसके अंदर आप किसी चीज़ की पैदावार करते हैं, किसी चीज़ को बनाते हैं। और तीसरे नंबर पर हमारे पास है जी सर्विसेज बिज़नेस। सर्विसेज बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है जिसके अंदर आप डिफरेंट तरह की खिदमात देते हैं, जैसे वकील, ताजर, टीचर। ठीक है जी। अब इसके अंदर वो तीसरे एमसीक्यूज़ में पूछ कह रहा है, वो कह रहा है गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय बिजनेसमैन। बिजनेसमैन की तरफ से कोई चीज़ें बनाई जाती हैं तो उस बिज़नेस को हम क्या कहते हैं? उस बिज़नेस को हम कहते हैं जी मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस। ऑप्शन नंबर बी। और किसी को अगर ये पीडीएफ में चाहिए तो वो मुझे फटाफट से मेल करे, व्हाट्सअप करे, तो आपको ये मैं सेंड भी कर दूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे चलें जी, एमसीक्यूज़ नंबर 4। एमसीक्यू नंबर 4 पे लिखा है बिजनेस इन विच फिनिश गुड्स आर परचेज। फिनिश गुड्स परचेज की जाती हैं एंड सोल्ड एट प्रॉफिट, और उसे मुनाफे के ऊपर बेचा जाता है। ऐसे बिज़नेस को मैंने आपको बताया है कि वो ट्रेडिंग बिज़नेस होता है, क्योंकि इसके अंदर आप चीज़ें खरीदते हैं और उसे महंगे दामों मार्केट में सेल कर देते हैं। पाँचवें नंबर एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। कह रहा है जी ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज एंड रीसे फॉर रीसेल पर्पस। ऐसी तमाम चीज़ें जो कि रीसेल मकसद के लिए खरीदी जाती हैं, उन चीज़ों को क्या कहते हैं जी? उन चीज़ों को हम गुड्स कहते हैं। वो चीज़ें जिसका आप कारोबार आप करते हैं उन्हें हम गुड्स कहते हैं। एक लकड़हारा है, उसके लिए लकड़ी उसका जो है वो उससे लकड़ी काटता है और फिर फर्नीचर मार्केट में देता है तो वुड उसकी गुड होगी। एक बंदा है जो कि कोल्ड ड्रिंक सेल करता है तो जूसीज और कोल्ड ड्रिंक जो उसकी गुड्स होगी। एक बंदा कपड़ों का कारोबार करता है, कपड़े उसकी गुड्स हैं। ठीक है, ये आपने क्लियर रखना है। एक बंदा गाड़ी को काम करता है तो गाड़ी उसके लिए गुड्स है। 6 नंबर पे जी कह रहा है जी फंक्शन ऑफ बाइंग, यानी कि वो फंक्शन जो आप चीज़ें बाय करते हैं जिसकी मदद से, और किस मकसद के लिए? सेलेबल के लिए। यानी कि फंक्शन कोई काम होता है, काम किस चीज़ का? बाइंग का, ख़रीदने का काम। यानी कि आप सप्लायर से, फैक्ट्री से चीज़ें ख़रीदते हैं और बिज़नेस में लेके आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं जी? कह रहा है जी उसको आप कहेंगे परचेजेस। ऑप्शन नंबर ए। आगे लिखा है जी मर्चेंडाइज। ऑप्शन नंबर 7 पे मर्चेंडाइज का मतलब गुड्स ही होता है। ये उसकी कोई अमेरिकन अप्रोच है गालबन।
जिसको हम गुड्स मर्चेंडाइज कहते हैं। कह रहा है जी मर्चेंडाइज रिटर्न हो गई हैं टू सप्लाई, यानी कि हम फैक्ट्री से चीज़ें लेकर आए थे, फैक्ट्री में हमने वापस भिजवा दी हैं और इस रिटर्न को हम क्या कहते हैं। सबसे पहले कह रहा है सेल्स रिटर्न, फिर कह रहा है मर्चेंडाइज रिटर्न, फिर कह रहा है रिटर्न इनवर्ड, फिर कह रहा है परचेज रिटर्न। अब ये समझिएगा हुआ क्या है यहाँ पर, थोड़ा सा आपको डीपली देखना पड़ेगा। फ़र्ज़ कर रहे हैं ये जी हमारा सप्लाई है, ये मैं इसको यहाँ पे इस बॉक्स में एस लिख रहा हूँ, और ये हमारी शॉप है, ठीक है, ये हमारी शॉप है, शॉप लिख लेते हैं जी। अब क्या हुआ, हम चीज़ें ख़रीद कर अपने बिज़नेस में लेकर आए थे, ये हमने क्या किया जी, ये हमने परचेज़ किया था। क्या किया था, परचेज़ किया था, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं थी, हमने इसको रिटर्न कर दिया। तो इसको हम क्या कहेंगे जी, इसको हम ये दोनों लफ्ज़ों को साथ जोड़ दें, पहले नंबर पर परचेज़ फिर रिटर्न, तो इसका सही जवाब बनेगा जी परचेज़ रिटर्न, ठीक है जी। इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसको कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि हमारे बिजनेस से चीज़ें बाहर की तरफ जा रही हैं। 8 नंबर देखते हैं जी MCQs। 8 नंबर में क्या कह रहा है, व्हेन गुड्स आर सोल्ड, जब चीज़ें बेची जाती हैं, एंड कैश इज़ नॉट रिसीव, और कैश नहीं रिसीव किया जाता एट द सेम टाइम, उसी टाइम के अंदर। जैसे कि आप दुकान पर जाते हैं, कोई चीज़ उधार पे खरीद लेते हैं और पैसे पे नहीं करते, तो इसके बारे में वो कह रहा है कि इस ट्रांजेक्शन को या इस चीज़ को हम क्या कहते हैं जी, ये क्रेडिट हुआ है, तो चीज़ें बेचने के मकसद को हम सेल्स कहते हैं। द फंक्शन ऑफ सेलिंग गुड्स इज कॉल्ड सेल्स। अब यहाँ पर हमने चीज़ें बेच दी हैं लेकिन कैश अभी रिसीव नहीं किया, तो हम इसे क्रेडिट सेल कहेंगे। ऑप्शन नंबर 9 वहाँ पे क्या कह रहा है जी, कह रहे हैं जी गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, चीज़ें रिटर्न की हैं कस्टमर ने, आर कॉल्ड। कस्टमर कौन है, कस्टमर वो बंदा है जिसको हमने सेल की थी। सेम एक नई एग्जांपल के साथ हम मैं आपको बताता हूँ, 2 बॉक्सेस लगा लेता हूँ यहाँ पे। पहले नंबर पर जी हमारे पास एक C स्टैंड फॉर कस्टमर है, ये क्या हो गया जी, C लिखना है यहाँ पे, ये हमारा कस्टमर है, ये हमारी शॉप है, ठीक है जी। कस्टमर ने चीज़ें हमसे खरीदी थी, हमने इसको बेच दी, ये हमारा कहलाएगा सेल्स। अब चीज़ें कस्टमर को पसंद नहीं, कस्टमर रिटर्न कर देगा, तो हम इसको कहेंगे सेल्स रिटर्न, ये इसका जवाब है। लेकिन इसी का दूसरा नाम होता है जी रिटर्न इनवर्ड, इसलिए रिटर्न इनवर्ड भी ठीक है, सेल्स रिटर्न भी ठीक है, तो हम ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट तस्वुर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर वो दोनों की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, जिसको रेस करते हैं, आगे चलते हैं जी। 10 नंबर की जानिब चलते हैं जी। 10 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है जी द आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड। अब बिज़नेस के अंदर जो भी डील की जाती है, डील है, ये हमारे मामलात हैं चीज़ें खरीदने के। कोई बंदा आएगा दुकान पे चीज़ बेचेगा, कोई बंदा आएगा दुकान पे चीज़ खरीदेगा। अगर हम किसी को चीज़ें बेचते हैं तो वो भी हमारे बिज़नेस में, कोई भी हम काम करते हैं वो बिज़नेस की एक डीलिंग होती है, तो उस डीलिंग को रिकॉर्ड करने की जो आर्ट है उसको हम क्या कहते हैं जी, उसको हम चुप करके बुक कीपिंग कहते हैं। बुक कीपिंग ही ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर आप बिज़नेस की डिफरेंट डीलिंग्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। 11 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है जी बुक कीपिंग प्रोवाइड्स द, बुक कीपिंग क्या प्रोवाइड करती है, प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा मतलब सबसे पहले का डाटा, यानी कि सबसे बेसिक डाटा। सेकेंडरी डाटा जिसके ऊपर आप कोई काम कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन भी हम उसी को कहते हैं। फाइनल इंफॉर्मेशन जी, फाइनल अकाउंट को हम कहते हैं अकाउंटिंग में, ये नहीं हो सकता, ऑल ऑफ दीज भी नहीं, वो सबसे पहली हमें बेसिक प्राइमरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये मैं कलर चेंज कर लूँ, येलो करता मज़ा नहीं आ रहा, आप मुझे कुछ सजेस्ट करें कलर, वो रख लिया करूँगा। मैं रेड कर लेता हूँ, रेड का ही मज़ा आ रहा। अच्छा जी, आगे करते हैं, डूडल नहीं बनाना मुझे। अच्छा जी, हो क्या कर रहा हूँ। अच्छा जी, हमारे पास है जी आगे 12 नंबर। 12 नंबर को हम देखते हैं जी, बुक कीपिंग इज़, बुक कीपिंग क्या है, इज़ अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, बिल्कुल नहीं। ब्रांच ऑफ बिजनेस, बिल्कुल नहीं। बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, ये बिल्कुल ठीक है जी। ब्रांच नहीं है अकाउंटिंग की, ये बिज़नेस भी नहीं है, बेसिक्स ऑफ बिजनेस भी नहीं है, ये बेसिकली ये इसका C नंबर ऑप्शन ठीक है, ये बेसिक है अकाउंटिंग की। मतलब सबसे पहले अगर आपने बुक कीपिंग करनी है तभी आपका बाकी जो डाटा है वो रिकॉर्ड हो पाएगा। नेक्स्ट हमें कह रहा है द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये सिंपल सी और सादा सी अकाउंटिंग की डेफिनेशन है। इसके अंदर आपके फंक्शन होते हैं अकाउंटिंग के जी, सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को, फिर क्लासीफाई करते हैं, फिर उसकी समरी बनाते हैं, फिर उस डाटा को हम एक्सप्लेन करते हैं
इसको क्या कहते हैं जी, इस प्रोसेस को हम अकाउंटिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन डाटा। आगे जी 14 नंबर को डिस्कस करते हैं। द कह रहे थे स्टेज इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग्स टू डेट इस बुक ऑफ अकाउंट, यानी कि इस बुक को हम क्या कहते हैं जिसके अंदर आपकी ट्रांजैक्शन डेट के मुताबिक रिकॉर्ड होती है। यहाँ पे एक और लफ्ज़ भी यूज़ होता है जिसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं, यानी कि जो डेट वाइज आप चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। नहीं जी, डेट वाइज चीज़ को रिकॉर्ड करने के अमल को हम रिकॉर्डिंग कहते हैं। बड़ा सिंपल सा रिकॉर्ड क्या कहेंगे जी, हम रिकॉर्डिंग कहेंगे। ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करना इज़ कॉल्ड रिकॉर्डिंग। द स्टेज इन विच ए ट्रांजैक्शन ऑफ सेम नेचर आर क्लासिफाइड एंड सेपरेटली रिकॉर्डेड। यानी कि अगर मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल से बताऊं कि एक किसी ग्राउंड के अंदर कोई 200 स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, ठीक है जी, हम 200 स्टूडेंट्स गिनेंगे और लिख लेंगे कि जी टोटल ग्राउंड में कितने बच्चे खड़े हैं। इस अमल को हम रिकॉर्डिंग कहेंगे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उसके अंदर से इंटर के कितने बच्चे हैं और ग्रेजुएशन के कितने बच्चे हैं, या इसको मैं इस तरह से भी कर लेता हूँ जी, एफए के कितने बच्चे हैं या आईकॉम के कितने बच्चे हैं, तो इस अमल को हम क्लासीफाई करते हैं, जिसके अंदर हम बेसिक काम ये करते हैं, एक एंट्री को दूसरी एंट्री से सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है ये जी, नेक्स्ट है हमारे पास 16 नंबर। इसके अंदर कह रहा है जी द स्टेज इन विच क्लासीफाइड ट्रांजैक्शंस आर समराइज। क्लासीफाइड यानी कि ये जिसकी हमने क्लासेस बनाई थी उन सब की समरी बनाई जाती है, इसको हम जी समराइजिंग करना कहते हैं। ये फंक्शन है, ये भी अकाउंटिंग का एक बेसिक फंक्शन है। 70 नंबर को देखते हैं जी। द स्टेज इन विच समराइज डाटा इज़ एनालाइज्ड। एनालाइज का मतलब है उसके ऊपर आप अपना गौर और फिक्र करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके तफ्तीश करते हैं थोड़ी सी, टू फाइंड ऑफ रिजल्ट्स कि सारा साल बिजनेस ने काम किया है, इसको प्रॉफिट हुआ है या इसको लॉस हुआ है। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं जी, इस अमल को हम इंटरप्रेटिंग कहते हैं कि जब आपके पास डाटा आ गया और उस डाटा को आप एनालिटिकली एक्सप्लेन करें तो इसको हम इंटरप्रेटिंग कहते हैं। आगे जी अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ, ये इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज़ ये आता है पेपर में। अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जिस तरह से लोगों की ज़ुबान होती है, किसी मुल्क में अरबी लगी हुई है, नाफिज़ है कहीं पे उर्दू कहीं पे इंग्लिश, तो अकाउंटिंग भी एक ज़ुबान है किस चीज़ की जी, बिज़नेस की ज़ुबान है। अगर हम गुड्स बोलेंगे तो किसी साइंस वाले बच्चे को समझ नहीं आएगी गुड्स क्या होती है, ठीक है, वो तो कोई चीज़ें ही समझेगा। लेकिन बिज़नेस के बंदे को पता है कि वो चीज़ें जिसका वो कारोबार करता है वो हमारी गुड्स कहलाती हैं। 19 की तरफ चलते हैं जी। लिखा जी अकाउंटिंग हिस्ट्री इज़ एज ओल्ड एज। अकाउंटिंग की जो हिस्ट्री है वो पुरानी है। कितनी पुरानी है जी, जब से इंसान है तब से पुरानी है, मनी है जब से पैसा तब से है, या इकनॉमी है जब से माशी हमारा कोई मामला था तब से है। ये जी इसका करेक्ट ऑप्शन है जी पैसा। जब से पैसा आया है हमने पैसे की रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया जी, कहाँ से पैसे आए हैं, कहाँ पे हमने लगाने हैं, तो इसलिए अकाउंटिंग की हिस्ट्री इतनी पुरानी है जितनी कि हमारे पैसे हैं। आगे 20 नंबर कह रहा है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू। सबसे पहला और बेसिक फंक्शन क्या है अकाउंटिंग का, भी आपने देखा था उसके अंदर लिखा हुआ था जी, पहला और बेसिक फंक्शन है रिकॉर्ड करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जी एंट्री को रिकॉर्ड करना और उसको क्लासीफाई करना है। ये बिज़नेस का या अकाउंटिंग का प्राइमरी फंक्शन है, बिज़नेस का नहीं, सॉरी, अकाउंटिंग का। लेकिन जी 20 एमसीक्यूज़ हो गए हैं, सफ़र अभी जारी है। कामयाब होना चाहते हैं तो अगली वीडियो की तरफ फटाफट चले जाएँ, क्योंकि यहाँ पर मैं बाकी वाले एमसीक्यूज़ करवाने लगा हूँ। लेकिन जी अब मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में।